नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और खबरों का रुख कर लेते हैं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। पहले चरण में 100 बच्चों को दें 16 संस्कारों का प्रशिक्षण। हर साल एक लक्ष्य निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कारों का दे प्रशिक्षण। सभी कार्यालयों में संस्कृत भाषा में हो नाम पट्टिका। स्कूल और कॉलेज में कराई जाए संस्कृत में प्रतियोगिताएं। जनपदों में बनाए जाए नोडल अधिकारी। शिक्षण, लेखन और संस्कृत भाषा में संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को हर साल करे सम्मानित। उत्तराखंड योग, आयुष, ऋषि मुनियों और संस्कृत की भूमि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संस्कृत को जोड़ने के लिए किया जा रहा प्रभावी प्रयास। कहना सीएम धामी का। यज्ञ, कर्मकांड और वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की भी की जाएगी व्यवस्था। युवाओं को संस्कृत भाषा के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की दिशा में किया जा रहा विशेष प्रयास। संस्कृत को बढ़ावा देने के राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का किया जा रहा है अध्ययन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर नगर निगम परिसर से फॉगिंग अभियान की शुरुआत की। मंत्री गणेश जोशी ने अभियान में शामिल वाहनों और टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम सभागार में पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता का संदेश दिया और समान नागरिक संहिता के प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले हिंदू पर्यटकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद मंत्री जोशी ने महापौर और नगर आयुक्त के साथ मिलकर रुद्रा बिल्डिंग के पास बनाए गए वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद दुकानदारों को एप्रन किट, डस्टबिन और दुकानों के आवंटन पत्र प्रदान किए। उन्होंने वेंडिंग जोन की व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया। पुलिस और सीआईयू की टीम ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 किलो चरस और 41,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। आरोपियों में 2 चरस बेचने और 1 चरस खरीदने का आरोपी शामिल है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस और सीआईयू की टीम ने ढालवाला में दबिश दी। इस दौरान 3 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने संदिग्धों को कुछ दूरी पर जाकर रोक लिया। तलाशी लेने पर संदिग्धों के कब्जे से चरस बरामद हुई। चरस मिलने पर पुलिस और सीआईयू की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुनीकीरेती थाने में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की पहचान सुनील व अमरेश निवासी उत्तरकाशी और आदित्य निवासी पानीपत के रूप में हुई है। आदित्य और सुनील से अमरेश चरस खरीदने के लिए आया था। आदित्य और सुनील चरस उत्तरकाशी से लेकर आए थे। सुनील पहले भी जेल की हवा खा चुका है। नशे के सौदागरों को पकड़ने वाली टीम में शामिल वरिष्ठ उपनिरीक्षक योगेश पांडे, आशीष शर्मा, प्रदीप रावत और सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण व राजेंद्र रावत को इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस कप्तान ने शाबाशी दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का तीरथ नगरी में विरोध शुरू हो गया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंडी तिराहे पर आतंकवाद का पुतला दहन किया। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से हमला करने वाले आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें भारतीय फौज पर पूरा विश्वास है कि वह पर्यटकों की मौत का बदला जल्द ही लेगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा पूरे देश भर में की जा रही है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में तीरथ नगरी भी पीछे नहीं है। यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज मंडी तिराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आतंकवाद का पुतला दहन करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भारतीय फौज जल्दी देगी, ऐसी उन्हें उम्मीद है। फिर भी वे केंद्र की मोदी सरकार से आतंकवादियों को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने की मांग करते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए भारत कभी माफ ना करे और पाकिस्तान को देश दुनिया के नक्शे से साफ कर दे। आतंकवाद
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर जनपद देहरादून में कश्मीरी मूल के छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने संबंधित क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में कश्मीरी छात्र छात्राओं के संपर्क में रहते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि वर्तमान में जनपद देहरादून विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कश्मीरी मूल के 1201 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनका पुलिस द्वारा विवरण प्राप्त कर सत्यापन की कार्रवाई की जा चुकी है। कश्मीरी छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने विधौली चौकी में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों और पीजी प्रबंधकों के साथ गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी के दौरान सभी संस्थानों और पीजी संचालकों से उनके यहां अध्ययनरत निवासरत छात्र छात्राओं के संबंध में जानकारी ली, साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी संचालकों को अपने संस्थानों पीजी में सुरक्षा संबंधी कोई भी बात होने पर तत्काल पुलिस को अवगत कराने तथा छात्र छात्राओं को अपने विश्वास में लेते हुए उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान जहां पर कश्मीरी छात्र छात्राएं अध्ययनरत और निवासरत हैं, उक्त स्थानों पर अतिरिक्त पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो नियमित रूप से उक्त स्थानों पर भ्रमणशील रहते हुए कश्मीरी छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। साथ ही उक्त घटना के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों पर भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। अब तक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसी 25 पोस्टों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाया गया है। साथ ही भड़काऊ भाषण देकर धर्म विशेष के प्रति लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने वाले एक संस्था के विरुद्ध हेट स्पीच और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पोस्ट को डिलीट कराया गया है। राजधानी में खासकर हाई अलर्ट पर निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत लगातार क्षेत्रों में चेकिंग भी की जा रही थी। साथ ही साथ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां पर काफी सारे छात्र निवासरत हैं, वहां पर भी एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो वहां पेट्रोलिंग पर है। और अभी जो हमारे 1201 करीब यहाँ पर छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर अध्ययनरत हैं, इन सभी की लिस्टिंग कर ली गई है। कौन किस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, सभी से कोशिश की गई कि संपर्क हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा कर लिया जाए। और इसमें जो हमारे जो पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं, यहाँ पर ऐसे छात्र अध्ययनरत हैं, चाहे वो हमारे किसी कॉलेजेस में हो, सभी के साथ अभी एक गोष्ठी भी मेरे द्वारा की गई, जिसमें सभी को एक जागरूक भी किया गया और बताया गया कि खासकर नजर रखें, कहीं कोई छात्र गुटों में कहीं ऐसी कोई बात ना हो। हर जगह चीजें अभी नॉर्मल पाई गई, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस घटना को लेकर कुछ उत्तेजक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको देखते हुए उनकी काउंसलिंग करके करीब 25 पोस्ट को अभी डिलीट करा दिया गया। साथ ही साथ एक संगठन द्वारा जो है इसमें भड़काऊ भाषण देकर इसमें चैलेंज किया गया था और उसमें हेट स्पीच के तहत पाया गया था कि ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास था। इसको देखते हुए उसमें पटेल नगर थाने में संबंधित जो संगठन है उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे थाना स्तर के जो बीट कांस्टेबल है, इनको भी ऐसी जगहों पर छात्रों से संपर्क करने हेतु बताया गया है कि इनकी कोई समस्या ना हो और उनसे लगातार समन्वय बनाया गया है। मैं ये अश्योर करना चाहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ पर छात्रों किसी भी प्रांत, किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, सभी की सुरक्षा की गारंटी देहरादून पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। और खासकर जिस तरह का भी माहौल बना है उसको देखते हुए जो हमारे जम्मू कश्मीर से अध्ययनरत छात्र थे, स्पेशल फोकस देते हुए उनके साथ भी संपर्क बनाया गया। हमारे अधिकारी निरंतर उनके संपर्क में है। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य के 7 जिलों में मॉक ड्रिल शुरू की गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन और अन्य अधिकारियों ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मॉक ड्रिल का ऑब्जर्वेशन किया। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन से पहले ये मॉक ड्रिल न केवल एक जरूरी अभ्यास है, बल्कि संभावित आपदाओं के प्रति प्रशासन की तत्परता का परिचायक भी है। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं के परिदृश्यों को ध्यान में रखकर राहत और बचाव दलों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से संचालित हो रही है, जहां से विभिन्न जिलों में हो रही गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी ये देख रहे हैं कि किस स्थान पर किस तरह की आपदा प्रतिक्रिया दी जा रही है। संबंधित विभाग कितनी तेजी और समन्वय से काम कर रहे हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या
आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज स्वर्गाश्रम चौक की 3 दर्जन छात्राओं को पुलिस ने लक्ष्मण झूला थाने का भ्रमण कराया। भ्रमण का मकसद छात्राओं को पुलिस की कार्यशैली से अवगत कराना रहा। इस दौरान छात्राओं ने FIR दर्ज करने की प्रक्रिया और मुजरिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जानकारी को गौर से समझा। पुलिस से संपर्क करने के लिए आपातकालीन नंबर 112 की महत्वता को भी जाना। थाने में मुजरिमों के लिए बने हवालात को देखकर भी छात्राओं ने कई प्रकार के सवाल पूछे हैं। इसके अलावा छात्राओं ने थाना प्रभारी संतोष पैथवाल से मन में उठ रहे कई सवालों को जानकर अपनी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने छात्राओं को महिला अपराध, डिजिटल अरेस्ट, साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देकर जागरूक भी किया है। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर छात्राओं को थाने का भ्रमण कराया गया है। मौके पर अध्यापकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित किताबें भेंट की गई और निवेदन किया गया कि वे किताबों के माध्यम से छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के बारे में स्कूल में भी जानकारी देते रहें। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के पटेल नगर ऑडिटोरियम में प्रेरक वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के बेटे IAS अंशुल भट्ट श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में अखिल भारतीय स्तर पर 22वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित सफलता के मंत्र दिए। छात्र छात्राएं युवा IAS को अपने बीच पाकर बेहद खुश हुए। IAS अंशुल भट्ट ने पौड़ी कंडोलिया में अपने स्कूल के दिनों के संस्मरण भी साझा किए। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा में आना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब उनका कर्तव्य है कि वे अपने प्रदेश और देश के लिए कुछ बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि IAS की चाह रखने वालों को पाठ्यक्रम की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के संक्षिप्त नोट बनाने चाहिए। तैयारी के दौरान विषय में शॉर्टकट तैयारी के बजाय विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए। GSRR विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुमुद सकलानी ने कहा कि हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बेटा IAS बने। अंशुल भट्ट की सफलता ये बताती है कि उनके अथक प्रयासों ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंशुल भट्ट के जैसे होनहार छात्र आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। वापस स्कूल गए सेंट थॉमस स्कूल, तो मैं जाता था। हमारा घर थोड़ा पहाड़ पे था, मतलब वैसे तो कॉलोनी बनी हुई थी, लेकिन पहाड़ से नीचे बस स्टैंड तक आने के लिए मुझे थोड़ा पैदल चल के आना पड़ता था। तो मैं रोज आता था पैदल चल के। एक बार मम्मी के साथ आया था, मम्मी से जिद करने लगते हैं, मम्मी एक बार पैदल चल के आना पड़ता है, थक जाता हूँ मैं, ये आप गाड़ी भी नहीं छोड़ते। तो मेरी मम्मी ने दिखाया कि और भी लोग थे वहाँ पर, और भी छोटे छोटे बच्चे थे मेरी उम्र के, मुझसे थोड़े से बड़ी उम्र के, वो लोग रोज पैदल जाते थे स्कूल। और वो सेंट थॉमस में जाते थे, वो कोई सरकारी स्कूल जाते थे। मैं देखता था कि वो जा रहे हैं बिल्कुल, और वापसी में अपने सर पे लकड़ी, अपने सर पे भूसा, ये सब चीजें करके वो वापस से ला रहे हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत अलग सी चीज नहीं, मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और उस टाइम छोटा था, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर मैं 12th में पहुंचा। 12th में मैं हल्द्वानी में था। हल्द्वानी में भगवान की कृपा से मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे। तो 2-4 लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, न्यूज वाले, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं। तो एक भैया आए थे मेरे पास न्यूज के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप तो आ गए, आप तो बन गए, आपने 99% हासिल कर ली, अब आगे क्या, आप बड़ा होकर क्या करना चाहते हैं? तो मैंने उनको मतलब बोला था, तो मैं कहा उस टाइम छोड़ा,
मैं बोला कि मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा काम नहीं, आप अच्छा काम तो करेंगे, आप बनोगे क्या? तो उस टाइम मुझे ये बात लगी कि हम लोग हमेशा कुछ बनने का ही सपना भी देखते हैं, है ना? हम लोग कुछ करने का सपना भी नहीं देखते। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आईडीपीएल गोल चक्कर की निकट चेकिंग के दौरान गांजा सप्लाई कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 किलो गांजा बरामद किया। गांजा बरामद होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भी भेज दिया गया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान पवन कुमार निवासी चांदपुर जिला बिजनौर के रूप में हुई है। गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देश पर संयुक्त सचिव के आदेश पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के 3 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बता दें कि एई अभिषेक भारद्वाज, प्रमोद कुमार बेहरा, जेई नीतीश राणा, स्वाति, पर्यवेक्षक अमरलाल भट्ट, सुपरवाइजर प्यारेलाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम रायपुर चोई में 20 बीघा की अनाधिकृत प्लॉटिंग और लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास प्रदीप पांडे, विमल जुगरान की 10 बीघा अधिकृत प्लॉटिंग और जगतार सिंह की 10 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की कड़ी कार्रवाई जारी है। अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर प्राधिकरण को अवैध प्लॉटिंग की शिकायत आती है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर्यटक से बदसलूकी करने वाले सिपाही को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। नैनीताल में पर्यटक से बदसलूकी का एक वीडियो हुआ था वायरल। पुलिसकर्मी पर पर्यटक के साथ बदसलूकी का लगा था आरोप। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने लिया वायरल वीडियो का संज्ञान। पर्यटक ने की थी गलत दिशा से आकर आकर फुल पार्किंग में प्रवेश करने की कोशिश। पर्यटक ने दूसरी पार्किंग में वाहन खड़ा कर सिपाही से की थी बहस। कांस्टेबल ने वीडियो रोकने के लिए पर्यटक से छीना था मोबाइल। पुलिसकर्मी ने पर्यटक के साथ नहीं की मारपीट। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के चलते सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। एसपी क्राइम नैनीताल को सौंपी गई मामले की जांच। एसएसपी ने जनता से की अपील, कृपया ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन का करे सहयोग। बिना तथ्य और असत जाने वीडियो या सूचना को न करें साझा। केवल निर्धारित स्थलों में ही करें पार्किंग। गलत जानकारी के साथ वीडियो वायरल करने वालों के विरुद्ध एफआईआर की जाएगी दर्ज। सोशल मीडिया में नैनीताल पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कर्मचारी के द्वारा एक टूरिस्ट के साथ मिसबिहेव की सूचनाएं आ रही है। इस मामले में सीसीटीवी देखने पर और बाकी चीजों को जांच करने पर पाया गया है कि जो टूरिस्ट है वो रॉन्ग साइड से आके और एक फुल पार्किंग में जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कांस्टेबल के द्वारा उसको वहां से मना करके दूसरी पार्किंग भेजा गया। उस पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद में ये टूरिस्ट वापस आता है और कांस्टेबल के साथ में मिसबिहेव करना शुरू करता है और कांस्टेबल के द्वारा जो वीडियो है उसको रोकने के लिए उसका मोबाइल छीना गया है, लेकिन उसके साथ में कोई मारपीट नहीं की गई है। चूंकि ये मामला सोशल मीडिया में चल रहा है तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांस्टेबल को फिलहाल लाइन हाजिर किया है और एसपी क्राइम को इस मामले में जांच दी है। अगर ये पाया जाता है कि टूरिस्ट के द्वारा गलत तरीके से और गलत तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया जा रहा है तो संबंधित टूरिस्ट के खिलाफ भी पुलिस एफआईआर पंजीकृत करेगी। तो वहीं एसएसपी नैनीताल की मासिक अपराध संगोष्ठी, एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना की मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी, गुमशुदा नाबालिग, ट्रैफिक व्यवस्था, साइबर ठगी, वारंट तामीली और नशा नियंत्रण को लेकर हुई बैठक। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सुनी समस्याएं। अपराध नियंत्रण को लेकर कई सख्त निर्देश किए जारी। पुलिसिंग में लापरवाही या शिथिलता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। एसएसपी ने दिए सख्त दिशा निर्देश। नाबालिग बच्चों की बरामदगी को हर हाल में करें सुनिश्चित। सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझकर तेजी से करें काम। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सुराग रस्सी करें मजबूत।
गुप्त सूचनाओं पर तत्काल की जाए कार्रवाई। लंबे समय से फरार अपराधियों पर इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जाए तेज। कुर्की की कार्रवाई में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिना सत्यापन अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पर्यटन सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था रखे दुरुस्त। जाम की स्थिति से निपटने के लिए उचित यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती करे सुनिश्चित। जन शिकायतों और लंबित विवेचनाओं का शीघ्र करे निस्तारण। चोरी और चैन स्नैचिंग पर सख्त नजर, गश्त और निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। सभी थानों को क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग करने के भी दिए निर्देश। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। सोशल मीडिया पर रखे सतर्क नजर। धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तुरंत करें कार्रवाई। सभी थाना प्रभारी स्थिति सुधारने के लिए तत्परता से करें कार्य। एक तो जो इस साल में जो आपराधिक घटनाएं हुई है उनके संदर्भ में, कुछ निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में और जो पुरानी विवेचनाएं हैं उनको लेके आज रिव्यू हमने किया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान में भी किस टीम के द्वारा क्या किया गया है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो आगामी जो हमारा ग्रीष्मकालीन सीजन है जिसमें काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या तैयारी करनी है, किस तरीके का डिप्लॉयमेंट करना है और किस तरीके से पुलिस को मुस्तैद रहना है, उसको लेके भी आज दिशा निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर में घटना हुई है उसके दरमियान यहाँ पे भी हम लोग एक सतर्कता बना के रखें और जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर एक पहले से प्रभावी कार्रवाई की जाए, उसके रिगार्डिंग भी आज इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो पुराने हमारे पेंडिंग विवेचनाओं के मामले थे उसमें भी आज उनके निस्तारण के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। यातायात को लेकर के टूरिस्ट सीजन का एक तो नैनीताल में ऑलरेडी एक मामला हाईकोर्ट में PIL में चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही यहाँ के व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन को लेके एक ग्रीष्मकालीन यात्रा से पहले जो सीजन की मीटिंग होती है वो मीटिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एसपी ट्रैफिक को और जो हमारे ऐसे थाना इंचार्ज जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं उनको एक कंबाइंड डिप्लॉयमेंट प्लान लाने के संदर्भ में आज बताया गया। साथ ही जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो भवाली का जो एक जाम का इश्यू आ रहा है उसमें किस तरीके से शटल सर्विसेज चलाई जाए और कहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है और जो हमारा लोकल का जो आवागमन है जिसमें हमारे बाकी जनपदों से लोग नैनीताल में आते जाते हैं उनको हम किस तरीके से सुगमता दे सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आज जो है मीटिंग में दिशा निर्देश दिए। फरियादी देखिए सत्यापन का जो है समय समय पर हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। कल भी लगभग शाम को 7 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक हमने ये चीज। तो वहीं 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने दी जानकारी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग को सुगम बनाने में भारतीय सेना का अटूट समर्पण। बर्फ से ढके यात्रा मार्ग को साफ करने में जुटे भारतीय सेना के जवान। कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद जवान कर रहे अथक परिश्रम। तीर्थयात्रियों को पवित्र स्थल तक पहुंचाने में ना हो कोई असुविधा, कहना है नरेंद्रजीत बिंद्रा का। ये कार्य न केवल उनकी शारीरिक दृढ़ता को दर्शाता है बल्कि देशवासियों की सुरक्षा और उनकी आस्था के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को भी उजागर करता है। भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करने में दिन रात तत्पर, देश के नागरिकों के कल्याण और धार्मिक यात्राओं को भी सुचारू रूप से संपन्न कराने में निभा रही अहम भूमिका। सेना के जवान और ट्रस्ट के सेवादार मिलकर हफ्तों तक करते कठिन परिश्रम। बर्फ से ढके रास्तों को साफ करना, यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाना, तीर्थयात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। सेना के जवान हर कदम पर हमारी सुरक्षा करते हैं सुनिश्चित। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शांति और विश्वास का केंद्र। इस यात्रा को सफल बनाने में सेना की भूमिका अनमोल। और खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते आते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक में धामीन अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश का। पहले चरण में 100 बच्चों को दे 16 संस्कारों का प्रशिक्षण। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का तीर्थनगरी ऋषिकेश में विरोध। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का किया पुतला दहन। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देहरादून में कश्मीरी मूल के अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा को लेकर निर्देश। एसएसपी अजय सिंह ने दिए निर्देश। देहरादून में कश्मीरी मूल के 1201 छात्र हैं अध्ययनरत। पर्यटक से बदसलूकी करने वाले सिपाही को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। पर्यटक के साथ बदसलूकी का लगाया था आरोप। नैनीताल में पर्यटक से बदसलूकी का एक वीडियो हुआ था वायरल।
और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई। देहरादून के 3 स्थानों पर एमडीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। वीसी बंशीधर तिवारी के आदेश पर की गई कार्रवाई।